एक बार फिर से आप सबका और टीचिंग एप्टीट्यूड जो यूनिट 1 है उसके थर्ड वीडियो पे बात करेंगे हम। छोटे छोटे वीडियोस हैं 10 मिनट से कम के। क्विकली आप इन्हें देख के बिना बुक को पढ़े कंटेंट को जान सकते हैं। तो टीचिंग मॉडल्स, लेवल ऑफ टीचिंग, इफेक्टिव प्रैक्टिसेस और कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। जल्दी से चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो टीचिंग मॉडल क्या है, मतलब पढ़ाने का एक तरीका कैसा होना चाहिए। जैसे देश के विकास के मॉडल्स हैं वैसे ही टीचिंग के मॉडल हैं। तो पेडागोजी मॉडल क्या है? पेडागोजी जो है उसको अगर आप देखिए तो पेडागोजी होता है आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग। पढ़ाने का जो तरीका है या जो कला है पढ़ाने की उसे कहते हैं पेडागोजी। तो ये बताता है कि कैसे टीचिंग होनी चाहिए, किस तरह से जो लर्नर है, सीखने वाला विद्यार्थी और जो टीचर, उसके बीच एक सामंजस्य होना चाहिए और कैसे अपने वक्तत्व को या टीचिंग को डिलीवर करना चाहिए। ये सब बातें हैं। अब पेडागोजिकल जो अप्रोच है वो क्या कहती है, ये थोड़ी सी पुरानी है, शुरू से चल रही है। ये कहती है जो लर्नर है वो पूरा का पूरा डिपेंडेंट होगा इंस्ट्रक्टर पर। जो पढ़ाने वाला है, टीचर जब सवाल पूछेगा तब वो पूछ सकते हैं, जब वो उन्हें कुछ कहने को कहेगा तब वो कुछ कहेंगे, और वो सारी की सारी जिम्मेदारी टीचर पे होगी, कितना होमवर्क, कितने क्वेश्चंस और क्या कुछ उन्हें किस यूनिट पे पढ़ाना है। तो जो टीचर है या इंस्ट्रक्टर है वो लर्निंग के प्रोसेस को स्टूडेंट्स में बढ़ाता है, ग्रो करता है। पूरा का पूरा उसमें टीचर या इंस्ट्रक्टर ही जिम्मेदार है। लेकिन इसको बाईपास किया एक नए मॉडल ने, इसे कहते हैं एंड्रागोजी। तो ये जो एंड्रागोजी है ये आर्ट या साइंस है एडल्ट्स को पढ़ाने की। तो पेडागोजी कहा जाता था कि छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए ज़्यादा पे अच्छी है, कारगर है, लेकिन एंड्रागोजी बड़े बच्चों के लिए बनाई जानी चाहिए। ये मॉडल कहता है लर्नर सेल्फ डायरेक्टेड होगा, वो ज़िम्मेदार होगा उसको क्या पढ़ना है, किस दिशा में पढ़ना है। कैसे लर्नर ज़िम्मेदार होगा? तो स्टूडेंट्स ओनली बाय रिसीविंग नॉलेज, और इंटरप्रेट करके भी वो उसे पढ़ेंगे। मतलब जो उन्हें पढ़ाया जाएगा वो उसके कई मायने निकालेंगे, उसके 2-3 तरीके उनको बताए जाएंगे, वो खुद ढूंढेंगे, वो और भी चीज़ें उसके बारे में एक्सप्लोर करेंगे, खुद से सवाल पूछेंगे, सिर्फ टीचर के पूछने पर नहीं। जैसे आपने देखा होगा एनसीईआरटी और कई बुक्स में एक डू यू नो करके बॉक्स दिया जाता है, उसमें कुछ क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं एक्स्ट्रा, वो टॉपिक से रिलेटेड होते हैं लेकिन थोड़ा सा हट के। ये जो चीज़ें हैं ये एंड्रागोजिकल मॉडल में आती हैं। तो अब जो सिस्टम है वो कैसा हो रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहले होता था टीचर सेंटर्ड एंड फिक्स्ड डिज़ाइन। टीचर ने बना दिया यूनिट 1 पहले, 2 बाद में, 3 बाद में, और उसी पे पढ़ना होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। स्टूडेंट्स चाहें तो पहले वो किसी और यूनिट को भी पढ़ सकते हैं, रिलेटेड को पहले पढ़ सकते हैं। लर्नर सेंटर्ड हो गया है, वो चाहें तो लैब में भी थियरी क्लासेस या ग्राउंड में, गार्डन में जाके भी क्लासेस कर सकते हैं। ये सब एक फ्लेक्सिबल प्रोसेस है, यानी अब लर्नर सेंटर्ड और फ्लेक्सिबल प्रोसेस हो रहे हैं पढ़ाई के। पहले होता था डिसिप्लिनरी फोकस। डिसिप्लिन का मतलब अनुशासन नहीं है, डिसिप्लिन का मतलब है आपका एक सब्जेक्ट, एक स्कोप, यानी हिंदी, लिटरेचर, इंग्लिश, सोशियोलॉजी। अब हो गया है मल्टी डिसिप्लिनरी और एजुकेशनल फोकस पे ध्यान दिया जाता है। साहित्य को, मान लीजिए हिंदी साहित्य और अरब की दुनिया में क्या रिश्ता है, रिलेशनशिप क्या है, वो भी आपको जानने का आज हक है। सिर्फ हिंदी पढ़ने से काम नहीं चलेगा, हिंदी का क्या असर है ये भी आपको देखना पड़ेगा सभ्यताओं पे। तो मल्टी डिसिप्लिनरी हो रही है शिक्षा, ये बहुत अच्छी बात है। लीनियर एक्सपोजर होता था, एक दिशा में होता था सिर्फ, कि आपने कुछ पढ़ लिया और सिर्फ आप उसको पढ़ने के बाद कोई एग्ज़ाम दे सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। आज मल्टीपल एंड डाइवर्जेंट एक्सपोजर है। आप उसको लेकर एक न्यूज़ रिपोर्टर भी बन सकते हैं, आप उसको लेकर एक एक्सपर्ट भी बन सकते हैं, आप उस टॉपिक को लेकर बुक्स भी लिख सकते हैं। तो ये मल्टीपल एंड डाइवर्जेंट एक्सपोजर पढ़ाई को बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लेवल्स ऑफ टीचिंग की बात करते हैं तो लेवल्स ऑफ टीचिंग में सबसे पहले आता है मेमोरी लेवल। मेमोरी मतलब आप याददाश्त से इसको जोड़ सकते हैं। तो ये सिंपल मेथड था। इट इंड्यूसेस, ये इस आदत को लगाता था कि रटिए, याद करिए, कंठस्थ करिए और तब आगे बढ़िए। इसको दिया था हर्बर्ट ने। ध्यान रखिएगा, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग देते हैं हर्बर्ट। ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स, स्टिमुलस जैसे आपने छुई मुई का पेड़ देखा होगा, आप छूते हैं तो उसकी पत्तियों में क्या होता है, चेंज आ जाता है, वो झुक जाती हैं। तो टीचर जब आपको टोकता था, पेपर आ रहा है आप पढ़िए, टीचर जब देता था असाइनमेंट तब आप करते थे, ये वो वाली टीचिंग है।
एनेबल द लर्नर्स टू रिटेन, यानी जो आप हो हैं, जो भी स्टूडेंट है वो सीधे पढ़ेगा, रटेगा और सिस्टम आगे चलेगा। इसमें वो ओरल, रिटन या ऐसे टाइप एग्ज़ाम लेके बच्चों का जो मूल्यांकन होता था, एस्टिमेशन होता था, इवैल्यूएशन होता था, मार्क्स वो देते थे। उसके लिए और एक अच्छी मेथड आई, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इतनी कारगर नहीं थी, इसीलिए हम धीरे धीरे क्या करते हैं, नए तरीक़ों का जो है एडवाइजेशन करते रहते हैं कि अब इसको करिए, अब इसको मत करिए। तो उसी सिलसिले में मेमोरी प्लस इंसाइट, मतलब मेमोरी जो याद किया है अच्छी बात है, याद किया, लेकिन इंसाइट उसने देखा क्या, ब्लैक बोर्ड की चीज़ों से या और बुक से समझा क्या खुद से। मेमोरी यानी याद करने के तरीके के आगे बढ़ना है, अब हमें उसको फोकस करना होगा मास्टरी में। इसमें प्यूपिल यानी पढ़ने वाला जो बच्चा है और टीचर दोनों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, क्वेश्चंस आने पर टीचर उसका आंसर कैसे दे रहा है, ये सब चीज़ें अंडरस्टैंडिंग ही बढ़ाती हैं। मान लीजिए कोई टीचर आपको बैठा देता है, चुपचाप बैठ जाइए, कोई क्वेश्चन नहीं, तो आप वो जो बताएगा उतना ही सीख कर रह जाएंगे। इसमें भी ऐसे और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अब आने लग गए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का मकसद था कि रटना जो है, रटने मेमोराइजेशन की जो विधि है उसको हटाया जाए। इससे एक और ऊपर दर्जे की आती है हमारी एक टीचिंग जो है रिफ्लेक्टिव। तो इसमें यूएलटी यानी जो पीछे हमने पढ़ा, अंडरस्टैंडिंग लेवल और मेमोरी लेवल दोनों को मिक्स किया गया। ये प्रॉब्लम सेंट्रिक थी और इसमें माना जाता था कि स्टूडेंट्स को खुद से सोचना, रिसर्च करना पड़ेगा। क्लासरूम को ओपन एंड इंडिपेंडेंट बनाया गया, कोई भी कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है। एक्सपेरिमेंट जो होंगे वो बच्चे खुद से करेंगे लैब में, नहीं शुरू शुरू में लैब्स में टीचर करता था और बच्चे उसको कॉपी करते थे। अब बच्चे उसको करने लग गए हैं और इसका मकसद, नाम ही है रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्शन। जो आप प्रतिबिंब है अपना उसको दर्शाएं। आपने जो सीखा, जो स्टूडेंट को जितना भी आता है वो हमें पता लगे उसको कितना आ रहा है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ें दी जाती थी, असाइनमेंट्स दिए जाने लगे, प्रेजेंटेशंस होने लगी। आप इन सबको रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग कह सकते हैं। तो 3 टियर टीचिंग, एक तो ये एक टीचर है, ये एक लर्नर है, टीचर की बात लर्नर तक पहुंच गई, ये एक 2 वे प्रोसेस है। 3 वे प्रोसेस में क्या है, टीचर, लर्नर और करिकुलम भी आ गया। करिकुलम बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर 4th टियर की बात करें, 4 त्रिय यानी कि 4 स्टेज की, तो टीचर, करिकुलम, लर्नर के साथ फिज़िकल क्लाइमेट आ गया। आसपास की जगह कैसी है, बच्चे कैसा पढ़ना चाहते हैं, उसका भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसमें आता है। इसी के एक और वीडियो से आगे की वीडियो देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए तैयारी के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।